जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे की एक बहुत ही प्यारी सी जॉब है जिसका नाम है पॉइंटर्स मैन। रेलवे में एक वैकेंसी आती है पॉइंटर्स मैन की, जो कि एक बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है रेलवे डिपार्टमेंट की। तो आज की इस वीडियो में हम इस पॉइंटर्स मैन के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाले हैं। पॉइंटर्स मैन को लेकर आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जवाब मिलने वाला है कि रेलवे ग्रुप डी में पॉइंटर्स मैन बनने का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो पॉइंटर्स मैन हो उसको क्या क्या काम करना पड़ता है, मतलब इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वर्क प्रोफाइल क्या होता है, जॉब लोकेशन क्या होती है, कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनको पॉइंटर्स मैन को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना होता है, प्रमोशन किस तरीके से होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप रेलवे में पॉइंटर्स मैन बनते हैं तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहने वाली है। तो इस तरीके से पॉइंटर्स मैन को लेकर आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का इस वीडियो में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से जवाब मिलने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, यदि आप इसी तरीके से हर एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ओवरऑल मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को अब भी लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करो। तो अब हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। देखो, जो पॉइंटर्स मैन की जो जॉब है वो रेलवे डिपार्टमेंट में एक बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। जैसे रेलवे में लोको पायलट एक परमानेंट जॉब है, स्टेशन मास्टर एक परमानेंट जॉब है, टीटी एक परमानेंट जॉब है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से रेलवे में जो पॉइंटर्स मैन है वो एक बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, ये ग्रुप सी की जॉब है। ठीक है, रेलवे में ग्रुप डी में अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकलती हैं। इसी तरीके से जो पॉइंटर्स मैन है ना, रेलवे में ग्रुप सी की जॉब है। किसकी है? ये रेलवे में ग्रुप सी की जॉब है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्यारे साथियों पॉइंटर्स मैन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में, कि पॉइंटर्स मैन बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि यदि आपने 10वीं पास कर रखा है ना तो आप बिल्कुल 100% एलिजिबल हैं। 10वीं में आपकी कितनी परसेंटेज है कोई मायना नहीं रखता, केवल और केवल 10वीं पास होना जरूरी है, चाहे आपने किसी भी ऑर्गेनाइज बोर्ड से 10वीं पास कर रखा हो। यदि आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल फॉर्म अप्लाई करके और फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 10th लेवल का होगा। ठीक है, 10th लेवल के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा और फिर उसी के बेस पर आपके यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 12 महीने की आपके यहाँ पर ट्रेनिंग रहने वाली है। पहले 2 साल की ट्रेनिंग होती थी लेकिन अब 1 साल की ही ट्रेनिंग होती है। और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में आपको एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा और आपको एक निश्चित एरिया दे दिया जाएगा जहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। ठीक है, तो आपने 10th पास कर रखा है तो आप यहाँ पर 100% एलिजिबल हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्यारे साथियों कि जो पॉइंटर्स मैन है उसको काम क्या क्या करना पड़ता है। भाई देखो, पॉइंटर्स मैन के जो काम है इनको मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक रेलवे में जॉब होती है जिसको हम बोलते हैं संट मैन की जॉब। ठीक, अब ये संट मैन क्या होता है? देखो, जो रेलवे का इंजन होता है उसको जो रेलवे की बाकी के जो डब्बे हैं उनसे जोड़ने का जो काम करता है ना वो संट मैन का होता है। आपने बहुत सारी बार रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कि रेलवे के इंजन को बाकी के डब्बों से जोड़ने के लिए एक आदमी खड़ा रहता है जो उनको जोड़ता है। जैसे यहाँ पर ये रेलवे के इंजन को किससे जोड़ रहा है?
डब्बों से जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये कौन है? एक शंटमैन है, ठीक है। और जो शंटमैन होता है ना, ये भी एक पॉइंट्समैन ही होता है, ठीक है। तो ओवरऑल पहला जो पॉइंट्समैन का काम है वो होता है रेलगाड़ी के जो इंजन है उसको रेलगाड़ी से जोड़ने का काम करना, ठीक है भाई। उसके बाद में आपने रेलवे पटरियों में कुछ इस तरीके से एक मशीन सी लगी हुई देखा होगा, ठीक है। अब ये मशीन क्या काम करती है प्यारे साथियों? ये मशीन इन पटरियों को चेंज करने का काम करती है। भाई यहाँ पर आपको लग रहा होगा, देखो यहाँ पर दो रास्ते हैं ट्रेन को जाने के लिए। एक तो ये रास्ता है, ठीक है ना, एक तो ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। अब यदि हमें ट्रेन को इस वाले रास्ते पर भेजना है तो इस वाली पटरी के बीच में ये जो गैप है इसको कम किया जाएगा ताकि जो ट्रेन है वो इस पटरी पर जा सके, ठीक है। तो ये काम किसके द्वारा किया जाता है? इस मशीन के द्वारा किया जाता है। और ये काम कौन करता है? वो शंटमैन करता है, मतलब पोस्टमैन करता, पॉइंट्समैन करता है, पॉइंट्समैन करता है। और इसके अलावा यदि हमें ट्रेन को इस पटरी पर भेजना है तो इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा बनाना होता है। ये गैप ज़्यादा इसी मशीन से बनता है और ये गैप बनाने का काम कौन करता है? पॉइंट्समैन करता है। आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि ट्रेन अलग ही रास्ते पर चली जाती है, जैसे यहाँ पर ट्रेन अलग रास्ते पर जा रही है। और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला जो काम है ये वही किया जा रहा है पॉइंट बनाने का ही। ये किसके द्वारा किया जा रहा है? पॉइंट्समैन के द्वारा ही किया जाता है। देखो आप देख रहे हो यहाँ पर एक ही पटरी पर अलग अलग रास्ते हैं। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, ठीक है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। तो ये जो ट्रेन कौन से रास्ते पर जाएगी इसके लिए उसके अकॉर्डिंग पटरियों को सेट करने का काम कौन करता है? पॉइंट्समैन करता है, ठीक है। और इसके अलावा प्यारे साथियों यहाँ पर देखो आपने मालगाड़ियों में ये एक इस तरीके का सर्किल देखा होगा। ये जो सर्किल है वो क्या है प्यारे साथियों? मालगाड़ियों का ब्रेक होता है। जैसे फोर व्हीलर में हैंड ब्रेक होता है, ट्रैक्टर में हैंड ब्रेक होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो ट्रेन होती है ना उसमें भी हैंड ब्रेक होता है। जैसे मालगाड़ी आकर खड़ी हुई और लगा कि ये अगले 2-3 घंटे के लिए यहाँ पर खड़ी होने वाली है तो इसको घुमाकर हैंड ब्रेक लगा दिया जाता है। और ये जो हैंड ब्रेक लगाने का काम है ना ये भी पॉइंट्समैन ही करता है। और जब लगा कि अब ट्रेन ये जाने वाली है, मालगाड़ी जाने वाली है, तो इस हैंड ब्रेक को खोलने का काम है वो भी पॉइंट्समैन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब ट्रेन निकलती है तो एक व्यक्ति होता है जिसके हाथ में दो झंडे होते हैं, एक ब्लू रंग का होता है, हरे रंग का होता है, एक रेड रंग का होता है। और वो झंडे दिखाने का काम करता है। तो ये जो झंडे दिखाने का काम है वो भी कौन करता है? पॉइंट्समैन ही करता है। दिन में झंडे दिखाए जाते हैं, नाइट में झंडे दिख नहीं पाते इसलिए नाइट में टॉर्च, अलग अलग कलर की टॉर्च जलाकर दिखाया जाता है। एक रेड कलर की टॉर्च जला के दिखाई जाती है जिसमें रेड कलर का सिग्नल निकलता है। एक ग्रीन कलर की टॉर्च होती है जिससे ग्रीन कलर का सिग्नल निकलता है। तो ये झंडे दिखाने का, सिग्नल दिखाने का काम है जो भी पॉइंट्समैन ही करता है, पॉइंट्समैन ही करता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये पटरियों में आपने कुछ इस तरीके का सिस्टम देखा होगा, ठीक है। तो इस सिस्टम को सेट करने का जो काम है वो भी कौन करता है? पॉइंट्समैन ही करता है, ठीक है। इसके अलावा दो मालगाड़ियाँ, जैसे ये एक ट्रेन है और ट्रेन के डब्बे हैं और ये इसका इंजन है, इन दोनों को अटैच करने का काम भी कौन करेगा? पॉइंट्समैन ही करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर ब्रेक लगाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है जैसे एक छोटा स्टेशन है जहाँ से दिन में बड़ी मुश्किल से 5-7 ट्रेन जाती हैं। तो जिस स्टेशन से पूरे दिन में 5-7 ट्रेन जा रही हैं, जिस पटरी से बड़ी मुश्किल से पूरे दिन में 5-7 ट्रेन जा रही हैं, तो वहाँ पर एक अलग से पॉइंट्समैन बनाना, एक अलग से गेट गार्ड लगाना, ये थोड़ा सा ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। तो इस स्थिति में गवर्नमेंट क्या करती है? एक पॉइंट्समैन नियुक्त करती है जिसके ये काम होते हैं। वो उस पटरी, वहाँ के पटरी के मेंटेनेंस को भी संभालने का काम करता है, साथ साथ गेट, फाटक के गेट को खोलने का और फाटक के गेट को बंद करने का काम भी करता है। तो कई बार फाटक के गेट को खोलने का और बंद करने का काम भी किसको करना पड़ जाता है? पॉइंट्समैन को करना पड़ जाता है। तो इस तरीके से पॉइंट्समैन के अलग अलग काम है। यदि हम मैनली तरीके से देखें तो जो पॉइंट्समैन है ना उसका सबसे मुख्य काम होता है क्या? ट्रेन की पटरियों का सही ढंग से मेंटेनेंस रखना ताकि ट्रेन की पटरियों से संबंधित कोई हादसा ना हो सके, ठीक है। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बताऊं प्यारे साथियों
ट्रेनों को पास करवाने का जो काम है वो भी पॉइंट्समैन के द्वारा किया जाता है। ट्रेनों के टायरों को चेक करना, भाई जैसे ये ट्रेन है, इस ट्रेन के टायरों को चेक करने का काम भी कौन करता है? पॉइंट्समैन करता है कि भाई टायरों में किसी तरीके से कोई क्रैक तो नहीं आ गया या फिर किसी तरीके कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो टायरों को चेक करने का काम भी पॉइंट्समैन के द्वारा किया जाता है। पटरी का मेंटेनेंस का काम भी पॉइंट्समैन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सिग्नल देने का काम भी पॉइंट्समैन के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा प्यारे साथियों, जब भी कोई मालगाड़ी चलना शुरू होती है उससे पहले लोको पायलट को उस पटरी के संबंध में संपूर्ण जानकारी पॉइंट्समैन के द्वारा दी जाती है। पॉइंट्समैन ही उस लोको पायलट को बताता है कि आपको यहाँ पर आकर रेल की स्पीड को कम करना है, यहाँ पर आप इसकी स्पीड को ज़्यादा कर सकते हो, कि कहाँ पर ट्रेन की स्पीड को कम करना है, कहाँ पर ट्रेन की स्पीड को ज़्यादा करना है। इसकी जानकारी भी कौन देता है? पॉइंट्समैन ही देता है। लोको पायलट को जब पॉइंट्समैन कह देता है कि भाई आगे बिल्कुल पूरा ट्रैक सुरक्षित है, पटरियां बिल्कुल ठीक है, अब आप ट्रेन ले जा सकते हो, तो उसी के बाद में जो लोको पायलट है वो ट्रेन को लेकर जाता है। यदि पॉइंट्समैन कहते कि भाई आगे पटरियों में गड़बड़ है, अब भी आप ट्रेन लेकर मत जाओ, तो लोको पायलट ट्रेन को आगे नहीं लेकर जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन कौन सी जगह कितनी स्पीड से चलेगी, ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है? पॉइंट्समैन के द्वारा ही किया जाता है। तो स्पेशली तरीके से आपको पॉइंट्समैन के जो काम है वो सारे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। भाई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। यदि हम अदर जॉबों के बारे में डिस्कस करें ना, जैसे ग्रुप डी की जो नौकरियां होती है रेलवे, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। भाई वहाँ पर हथौड़ी बजाने का काम करना होता है, यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है, मस्त वाली जॉब है। अब यदि मैं जॉब टाइम के बारे में डिस्कस करूं कि आपको कितने घंटे काम करना होता है, देखो यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई 7 काम करना होता है, मतलब 24 के 24 घंटे और 7 के 7 दिन काम करना होता है। लेकिन क्या एक ही कैंडिडेट को? नहीं, यहाँ पर टोटल 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं। ठीक है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं। आपको 8 घंटे काम करना होता है। एक सप्ताह में आपको 6 दिन काम करना होता है, मतलब एक सप्ताह में आपको 1 दिन का ऑफ मिलता है। वो डिपेंड करता है, वो एक अलग साइकिल बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी को संडे की छुट्टी रहेगी, नहीं, क्योंकि संडे को भी ट्रेन चलती है। तो जैसे किसी को मंडे को छुट्टी दे दिया, किसी को ट्यूसडे को दे दिया, किसी को वेडनेसडे को दे दिया, किसी को फ्राइडे को दे दिया। ठीक है, 8-8 घंटे की ड्यूटी रहती है, जैसे सुबह 8 से और फिर अगले 8 घंटे तक किसी की ड्यूटी रहेगी, फिर उसके बाद इस तरीके से 8-8 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो आपको 8 घंटे दिन में ड्यूटी करनी होगी, सप्ताह में आपको केवल 6 दिन ड्यूटी करनी होगी। ये आपका जॉब टाइम था। इसके बाद में हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं प्यारे साथियों प्रमोशन के बारे में, कि पॉइंट्समैन का प्रमोशन किस तरीके से होता है। भाई पॉइंट्समैन का प्रमोशन के 2 आसान तरीके हैं। एक है LDLE। यदि आप LDLE के थ्रू पॉइंट्समैन से प्रमोशन लेना चाहते हो, तो LDLE से आप यदि प्रमोशन लोगे तो आप पॉइंट्समैन से डायरेक्टली TTE बनोगे, उसके बाद में आप SM बनोगे, उसके बाद आप GG बनोगे। और यदि आप GDCE से प्रमोशन लेते हो तो आप पॉइंट्समैन से जूनियर कॉमन क्लर्क बनोगे, और जूनियर कॉमन क्लर्क से आप सीनियर कॉमन क्लर्क बनोगे। तो यहाँ पर प्रमोशन के भी बहुत अच्छे खासे ऑप्शन हैं, बहुत अच्छे खासे शानदार तरीके से यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलने वाले हैं। तो फाइनली प्यारे साथियों, आपको पॉइंट्समैन को लेकर जितने भी डाउट थे, जॉब प्रोफाइल वगैरह को लेकर, वो क्लियर हो गए होंगे। जॉब लोकेशन के बारे में डिस्कस करें तो प्यारे साथियों, रेलवे में जोन वाइज तरीके से भर्तियां निकलती हैं। आप जिस जोन से फॉर्म अप्लाई करोगे और आपका सिलेक्शन जिस जोन से होगा, आपको ऑलवेज उसी जोन में रहकर काम करना होगा। सपोज डेट आपने अजमेर जोन से फॉर्म अप्लाई किया, आपका अजमेर जोन में सिलेक्शन हो गया, तो आपको लाइफ टाइम अजमेर जोन में रहकर ही काम करना होगा, आपका जोन कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो आपके जोन में रहेगी, जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो अब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारा सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब सबसे मेन टॉपिक है सैलरी के बारे में, कि यदि आप पॉइंट्समैन बनते हो तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी। प्यारे साथियों, अभी तक भी आपने चैनल को ना तो सब्सक्राइब किया है, ना वीडियो को लाइक किया है, ना अभी दोस्तों के साथ शेयर किया, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो,
वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ जरूर शेयर करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ताकि मैं उसके ऊपर जल्द ही वीडियो बनाऊं बिल्कुल इसी तरीके की ऑथेंटिक जानकारी के साथ। भाई ये जो वीडियो बना है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। लगभग 3 से 4 दिन से मैं लगातार इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी इकट्ठी करके और ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ। रात के लगभग अब 2-2:30 बज रहे हैं और इस टाइम ये वीडियो बन रहा है। आप सो रहे होंगे फिलहाल, तो आप दिन में देखोगे ये वीडियो। वीडियो रात के 2 बजे बन रहा है प्यारे साथियों। अब हम डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में। देखो 1800 ग्रेड पे की ये जॉब होती है, लेवल फर्स्ट में आती है। तो आपका स्टार्टिंग का बेसिक पे 18,000 रुपये रहेगा। ठीक है, तो आपकी पहले महीने के बारे में डिस्कस किया जाए तो प्यारे साथियों, पहले महीने का बेसिक पे 18,000 रुपये रहेगा। डी हमने यहाँ पर 45% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है तो ये 8,280 रुपये बन जाता है। एच आर ए 4860 रुपये रहेगा आपका। ठीक है, एच आर ए डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। गांव में है तो 9% मिलेगा, मेट्रो सिटी में तो 27% मिलेगा और बीच की कैटेगरी में आपको 18% मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 4860 रुपये एच आर ए कैलकुलेट किया। 1,278 रुपये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। स्टिपेंड डे अलाउंस है जो आपका 4864 रुपये। ड्रेस अलाउंस है जो आपका 5,000 रुपये। तो इस तरीके से टोटल कुल अर्निंग है आपकी, जिसमें आपका बेसिक पे है, डीए है, एचआरए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, स्पेंड डे अलाउंस है और ड्रेस अलाउंस है। ध्यान रखना, जो ड्रेस अलाउंस है वो आपको हर महीने नहीं मिलेगा। ठीक है, ड्रेस अलाउंस आपको हर महीने नहीं मिलेगा। तो उसके बाद में हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं डिडक्शन के बारे में। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम से में आपके 30 रुपये कटेंगे, प्रोफेशनल टैक्स के आपके 200 रुपये कटेंगे, टोटल कटौती होगी 230 रुपये की। अब सबसे मेन है कि आपकी ग्रोस सैलरी कितनी बनती है। तो प्यारे साथियों, यदि हम ड्रेस अलाउंस को ऐड करते हैं तो 42,237 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी बनती है। लेकिन ड्रेस अलाउंस आपको हर साल नहीं, हर महीने नहीं मिलेगा, इसलिए आपकी हर महीने की, पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो कितनी बनेगी, 37,282 रुपये बनेगी। और आपकी नेट सैलरी कितनी रहेगी पहले महीने की। तो प्यारे साथियों, कंप्लीट कटौतियों के बाद में आपकी जो पहले महीने की नेट सैलरी है वो बनेगी 37,052 रुपये। ठीक है, तो यदि आप पॉइंट्समैन बनते हैं रेलवे में तो आपकी पहले महीने की इन हैंड सैलरी बनेगी 37,252 रुपये। ठीक है, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, सिंपल सा काम है। ठीक है, और बहुत ही शानदार वाला सीन है। प्रमोशन भी बहुत अच्छे खासे तरीके से है, आप बहुत अच्छी खासी पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। सैलरी में इंक्रीजमेंट आपका 2 तरीके से होगा। बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा, डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, एक बार जून में। एवरेज ये 5 से 8% के बीच में आपका हर साल बढ़ेगा, बाकी डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। जब आपका बेसिक पे बढ़ जाए तक आपका एचआरए ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपका टाइम टू टाइम बढ़ता रहेगा। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा खासा सीन है। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम एक बहुत ही प्यारे से दूसरे वीडियो के साथ।